नमस्कार। स्पोर्ट्स प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। भारत को ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड ने चारों खाने चित कर दिया। पारी और 54 रन से इंग्लैंड ने भारत को हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। कप्तान धोनी ने टीम इंडिया की हार की जिम्मेदारी लेने की बजाय एक बेशर्मी से भरा बयान दे दिया। अच्छा हुआ 3 दिन में हार गए, 2 दिन आराम करेंगे। ये बयान देने वाले कप्तान के लिए ये सीरीज आराम का मामला है। साथ ही मिलवाएंगे इस सीरीज के अब तक के फ्लॉप शो के स्टार्स से, और साथ ही आपको बताएंगे कि टेस्ट क्रिकेट में अब तक टीम इंडिया 3 दिन में ही टेस्ट कितनी बार हारी है, और कुछ छोटी बड़ी खबरें खेल से जुड़ी होंगी। तो शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको आराम का मामला क्या है। भारत इस सीरीज में अब 1-2 से पीछे हो गया है। ओल्ड ट्रैफर्ड में टीम इंडिया सिर्फ 3 दिन में ही पारी से हार गई। जरूरत थी कप्तान खराब प्रदर्शन पर अपनी जिम्मेदारी लेंगे और टीम को आगे के लिए तैयार करेंगे। बजाय इसके कप्तान साहब आराम करने के मूड में हैं। हार कोई मायने नहीं रखती क्योंकि यह आराम का मामला है। गुस्सा आ रहा था, शर्म आ रही थी, दिल रो रहा था। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? हम तो 2011 का बदला लेने गए थे। हम तो बताने गए थे कि सचिन द्रविड़, लक्ष्मण गांगुली के बिना भी हम अंग्रेजों तुम्हें धूल चटा सकते हैं। लेकिन जो सोचा था वो लॉर्ड से आगे ना बढ़ सका। और मैच समाप्त। 54 रन से मैच जीत चुकी है इंग्लैंड। जैसे तैसे तमाम भारतीय फैंस दिल को समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, अगले मैच में इंग्लैंड को हराकर सीरीज 2-2 से बराबर कर लेंगे। जितनी तारीफ की जाए इस इंग्लैंड टीम की वो कम होगी। अभी गुस्सा ठंडा भी नहीं हुआ था कि कप्तान पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा बोल उठे कि भारतीय टीम के प्रशंसक जब जब उस बयान को सुनेंगे उनका खून खौलेगा। The second positive, test match ends in 3 days, you get 2 more days of rest. The second positive, test match ends in 3 days, you get 2 more days of rest. सुना आपने, कप्तान आराम करेंगे। और क्या कहते, अब और कितने बहाने मारे? आखिर बहाने ढूंढने का समय भी तो चाहिए कप्तान साहब को। पहले जीतते हुए भी मजाक नहीं करते थे और अब हार कर भी मजाक सूझ रहा है। पहले बल्लेबाजी का मजाक बना दिया, फिर गेंदबाजों ने मजाक उड़ाया और फील्डिंग का मजाक तो शुरू से उड़ ही रहा है। अब ऐसे में जब कुछ नहीं बचा तो कप्तान ने मजाक की बाल्टी अपने सिर उड़ेल दी। जिस चेहरे पर शर्म और चिंता दिखनी चाहिए थी वो हंसते हुए अब आराम करना चाह रहा था। आईपीएल में आराम नहीं चाहिए होता, अगले महीने चैंपियंस लीग है तब भी आराम नहीं चाहिए होगा, लेकिन यहाँ 4 टेस्ट क्या खेले, आराम चाहिए। कहना गलत नहीं होगा कि एक और इंग्लैंड ने पारी और 54 रन से रगड़ दिया और फिर उसके ऊपर कप्तान के बयान ने नमक छिड़क दिया। अब आने वाली लड़ाई 15 अगस्त से लड़ी जाएगी, जो तारीख इतिहास में पहले से भारत के नाम अंग्रेजों के खिलाफ दर्ज है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो लड़ाई आजाद हिंदुस्तान के लिए थी और ये लड़ाई अस्तित्व बनाते यंगिस्तान के लिए होगी। रोहित जुगलान, स्पोर्ट्स डेस्क, समाचार प्लस। तो भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे कि जो भारतीय क्रिकेट प्रशंसक हैं वो वाकई में गुस्से से भरे होंगे। रोहित जुगलान हमारे संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। रोहित, पहले एक टेस्ट मैच हारते हैं, उसके बाद अगला टेस्ट मैच फिर हार जाते हैं, और उसके बाद कप्तान साहब बात करते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ 3 दिन में मैच खत्म हो गया, 2 दिन आराम के लिए मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि पहला टेस्ट मैच हारने के बाद
बॉडी लैंग्वेज जो है वो निश्चित तौर पर बहुत कुछ बताती है। किसी क्रिकेट प्लेयर की खास तौर पे जो हम स्पोर्ट्समैनशिप की बात करते हैं उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। और जब दूसरा टेस्ट मैच जीती थी टीम इंडिया, लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीती थी, उसके बाद जिस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ उतरी थी राजबाउल में, वो जो टॉस से पहले ही पता चल चुका था कि एक डिफेंसिव रणनीति से उतर रही है टीम यहाँ पे, क्योंकि रोहित शर्मा को खिलाना ये साफ बता रहा था कि टीम 20 विकेट लेने के लिए नहीं उतर रही है। टीम चाहती है कि कोई खिलाड़ी पारी में लंबा खेले, इसलिए नहीं उतर रही है कि हमें 20 विकेट लेने हैं, क्योंकि टेस्ट मैच जीतने का एकमात्र जो फॉर्मूला है वो हर कोई जानता है कि 20 विकेट आप लीजिए और टेस्ट मैच को अपने नाम कीजिए। वहां से ये जो माइंडसेट शुरू होता है, जो एक रिटार्डेड माइंडसेट है, जो माइंडसेट साफ तरह से बताता है कि आप डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ उतर रहे हैं इस पूरी जो आने वाले टेस्ट मैच हैं। राजबाउल में पहले ये हुआ, उसके बाद हमने यहाँ देखा कि थोड़े से चेंजेस किए, एग्रेसिव मेंटालिटी लाए, अश्विन को खिलाया, धवन को बाहर किया और गंभीर को मौका दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह की उनकी जो फील्डिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो हमेशा क्रिटिसाइज़ की जाती हैं लॉन्गर फॉर्मेट में, वो देखने को मिली, जिसमें साफ तौर पे नज़र आ रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी एक समय पे जब इंग्लैंड 160 पे 6 रन माफ़ कीजिएगा 6 विकेट गंवा चुकी थी, उस समय हमने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी जॉस बटलर और जॉय रूट को आउट नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि रन बचाना चाह रहे हैं, जो काफ़ी बार देखने को मिला है। 2011 से याद करें तो ऑस्ट्रेलिया के समय पर उन्होंने ऐसी ही गलतियाँ की थी, जब उनकी फील्डिंग स्ट्रैटेजीज पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ठीक है, शॉर्टर फॉर्मेट T20 और एक दिवसीय मैचों के लिए बहुत बढ़िया कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट्स के लिए उनकी जो फील्डिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो किसी को समझ में नहीं आती। और सही मायनों में जिस तरह से उन्होंने वहाँ से जो है अपना जो तमाम डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करी, राजबाउल में हो चाहे ओल्ड ट्रैफर्ड हो, वो निश्चित तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी था कि महेंद्र सिंह धोनी अब लॉन्गर फॉर्मेट्स के लिए भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके आंकड़े बता रहे हैं 13 टेस्ट मैच वो हार चुके हैं, जो है सबसे ज़्यादा हारने वाले कप्तान विश्व में बनने वाले हैं, सिर्फ 3 मैच पीछे रह गए हैं। ऐसे में ये जो आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं, उनकी जो पूरी की पूरी जो फेल्योर है उसे बता रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का ओवरसीज रिकॉर्ड इस बात को साफ बता रहा है कि उनके अंदर अब भारत के लिए टेस्ट में और कुछ करने के लिए नहीं बचा है एज अ कैप्टन, और एज अ प्लेयर भी उनका कोई परफॉर्मेंस खास नहीं रहा है। तो देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से अब जो है टीम इंडिया यहाँ से ओवल टेस्ट के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बहुत दबाव है, और खास तौर पे जब पूरी टीम आपसे चाहती है कि आप टीम का मोरल हाई करें, आप टीम की बॉडी लैंग्वेज को बेटर बनाएं। ऐसे में अगर आप जब ये बयान देते हैं, मजाक में ही कहा हो, मजाक उस समय वहां पे सूझ नहीं रहा था, क्योंकि हम टेस्ट मैच को जीते नहीं थे। जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से इस तरह के बयान अच्छे नहीं लगते। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये तो बात रही भारतीय कप्तान के उस बयान की, जिसमें 2 दिन आराम करने के लिए उनको मिलते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा होता है। 2 टेस्ट मैचों में जो हार मिली है वो उनके लिए मायने नहीं रखती। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनकी वजह से ये 2 हार भारत को नसीब हुई हैं, यानी फ्लॉप शो के स्टार्स की। भारत ने सीरीज में दूसरा टेस्ट जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली थी। यह सब उन खिलाड़ियों की बदौलत हुआ जो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनका क्या, जो अब तक पूरी सीरीज में मैदान पर कुछ नहीं कर पाए हैं। उनकी यही नाकामी बाद में रोज़बॉल और ओल्ड ट्रैफर्ड में हार का कारण बनी। वे ही हैं टीम इंडिया के इस फ्लॉप शो के स्टार्स। अब मुकाबला बदले का नहीं, सम्मान का है। लगातार 5वीं सीरीज विदेशी जमीन पर दांव पे लगी हुई है। धोनी की टेस्ट कप्तानी सवालों के घेरे में है, और जिस तरह से अब तक टीम इंडिया ने खेल दिखाया है, ओवल में शुरू हो रहे 5वें और आखिरी टेस्ट में टीम की नैया कौन पार कराएगा, इसका जवाब भी अब तक किसी के पास नहीं है। इस सीरीज में टीम की सबसे बड़ी परेशानी टॉप बल्लेबाजों का नाकाम होना है। धवन से लेकर गंभीर और कोहली से लेकर पुजारा, हर कोई इनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा था। कोहली और पुजारा तो शानदार फॉर्म में भी थे, लेकिन अंग्रेजी धरती पर कदम रखते ही न जाने किसकी नजर लग गई। न वार्म अप मैचेस में रन बने और ना ही अब तक खेले गए 4 टेस्ट मैचों में। शुरुआत से बात करें तो धवन को शुरू के 3 मैचों में मौका दिया गया था, पर गब्बर तो गब्बर है, सिर्फ गरजते हैं बरसते नहीं। शतक तो दूर,
भारतीय टीम को वो इस सीरीज में एक शुरुआती अर्धशतकीय साझेदारी भी नहीं दे सके। नतीजा, राजबाउल टेस्ट के बाद धवन को बाहर किया गया और गंभीर को टीम में जगह दी गई, लेकिन खिलाड़ी बदलने से मैच का नतीजा बदल जाएगा, ये सोचना सबका गलत साबित हुआ। परेशानी सिर्फ ओपनिंग तक ही सीमित रहती तो शायद नतीजा ये ना होता। असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। जी हां, इसके बाद जिन दो बल्लेबाजों की बारी आती है वो इस युवा टीम के दो बड़े सितारे हैं। एक को टीम इंडिया की नई दीवार कहा जाता है तो दूसरे में सबको सचिन का अक्स दिखाई देता है, लेकिन सोच और सच में फर्क होता है। बस इंग्लैंड में यही फर्क देखने को मिल रहा है। पुजारा को हर मुकाबले में शुरुआत मिल रही है, लेकिन वो किसी भी शुरुआत को शानदार अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सबको उम्मीदें थी कि कोहली सीरीज में कम से कम 2 शतक तो लगाएंगे, पर शतक तो दूर की बात हो गई है। अब तो शुरुआत में कोहली एंडरसन से पार पा जाए यही काफी है। एंडरसन कोहली को अब तक सीरीज में 4 बार पवेलियन भेज चुके हैं। इसके बाद बारी आती है सुपर ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा की। 7वां स्थान बल्लेबाजी के लिए हमेशा से अहम रहा है। इस स्थान पर ऐसे बल्लेबाजों ने खेला है जो एक सेशन में मैच पलटने का दम रखते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट हो, दक्षिण अफ्रीका के मार्क बाउचर या फिर न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम। ऐसे में जाडेजा ना तो गेंद से दम दिखा रहे हैं और ना ही बल्ले से कुछ खास कर पा रहे हैं। साफ है कि बल्लेबाजों की नाकामयाबी की ये कहानी जब तक खत्म नहीं होगी, ओवल में सीरीज को बराबरी पर खत्म कर पाने का सपना सपना ही रह जाएगा। रोहित जुगलान, स्पोर्ट्स डेस्क, समाचार प्लस। तो ये है भारत के फ्लॉप शो के स्टार्स, जिनकी बदौलत भारत आज सीरीज में पीछे है। 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत चुकी है। भारत के नाम सिर्फ 1 टेस्ट मैच है लॉर्ड्स का। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी खेल से जुड़ी खबरें जारी हैं। जाती हुई गेंद थी,